वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। वैसे मेरा नाम विनेश गुप्ता है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ SC1 का चैप्टर 5 पार्ट 1 क्रिएटिंग व्यू एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। राइट, क्रिएटिंग व्यू एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये सारे मैं आपको डीप में पढ़ाने वाला हूँ। मैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, एंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर, राइट। अब देखो, अब ये क्या होता है, जैसे पहला वाली साइन, फिर आपका दूसरा साइन आउटपुट के लिए होता है, ये एरर डिटेक्शन के लिए होती है। टू लगाएंगे, ये सारे कुछ मैं डीप में बताऊंगा आपको ये सारे साइन के बारे में। एंड की साइन होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये सिंगल साइन। ओके, ये सारे साइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है, और ये हम लोग फाइल क्रिएट करना ये सब कुछ आपको बताने वाला है इसके मतलब। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या, जैसे आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे बुक में आपसे आप देखोगे तो STDIN ये आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट होता है। इसका मतलब वहां पे बुक में लिखा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड। STDN मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट, राइट। STD आउट ऐसे लिखा होगा शॉर्टकट में, ठीक है, एस STDIN इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। अब एक होता है आपका STDER स्टैंडर्ड एरर, STANDRED स्टैंडर्ड एरर, राइट। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या, फाइल नेम में अदर फाइल, मतलब फाइल नेम में कुछ भी हम लोग कोई अदर फाइल हम लोग दे सकते हैं, राइट। अब चलो, मैं सबसे पहले ये सिंगल साइन का मतलब समझते हैं। सिंगल साइन का मतलब क्या आता है? ओवरराइड करना। इसका मतलब क्या है? ओवरराइड करना, रीडायरेक्ट करना, फाइल को रीडायरेक्ट करना, ठीक है। तो देखो, मैं इसके मतलब समझाता हूं। मैं जैसे मैंने कैट लिखा, राइट, कैट मैंने ये साइन लगाया फाइल 1, और इसमें मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल डी दे दिया, ये सेव हो गया फाइल। अगर कैट मैंने फाइल 1 मैंने करा तो हेलो हाउ आर यू लिख रहा है, ओवरराइड मैंने बताया था। इसका मतलब सिंगल साइन मतलब क्या है? ओवरराइड करना। सिंगल साइन मतलब क्या करना? सिंगल साइन मतलब क्या करना? ओवरराइड करना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरराइड करना, राइट, यूज टू ओवरराइड, रीडायरेक्ट करना, ठीक है। अब देखो, मैंने इसका साइन मैंने लगा रहा हूं मैं। अगर कैट मैंने, जैसे मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा मैंने, और इसमें भी यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राम राम इज अ गुड बॉय, राइट, राम इज अ गुड बॉय। तो आप बताओ, ये जो मैंने लिखा हूं मैं इसके अंदर, है ना, ये फाइल 1 के अंदर, ओके, ओके, नहीं 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 नहीं, ये मैंने, ओहो, ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए ना मेरे को। चलो, यहाँ पे राम 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 इज अ राम इज अ गुड बॉय, राइट। तो देखो, ये मैंने लाइन उसमें ऐड कर रहा हूँ हेलो हाउ आर यू में, तो ये मेरी ऐड हुआ फाइल, ये क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए। तो बट ये ओवर ऐड करना, देखो अब वो फाइल करोगे ना, फाइल 1, तो देखो ये सिर्फ ओनली राम इज अ गुड बॉय, क्योंकि जो पहला वाला जो फाइल होगा है होता है, ये क्या करता है, ये क्या कर देता है आपका, ओवरराइड कर देता है, कर देती है फाइल ये, ठीक है, ओवरराइड हो जाती है फाइल, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंगल साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है।
अब देखो डबल साइन का मतलब ये समझाता हूँ आपको। डबल साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब, इसको फाइल ओपन करना। इट इज यूज टू अपेंड करना, फाइल को अपेंड करना। मतलब अपेंड मतलब व्हाट, कि ऐड करना कोई भी फाइल हम लोग, जैसे जैसे मैंने लिखा राम इज ए गुड बाय, राम इज ए गुड बाय, जितना लाइन आप ऐड करते जाओगे ये ऐड होती जाएगी फाइल, ठीक है, ऐड होती जाएगी फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैट लिखा, मैंने यहाँ पे कैट लिखा और यहाँ पे डबल साइन लगाया, फाइल टू लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ न्यू फाइल वन, मैंने इसके अंदर लिखा। फिर दिस इज अ न्यू फाइल टू, ठीक है। अब ये मैं कंट्रोल दिया, अब देखो कंट्रोल डी मतलब सेव कर दिया मैंने। अब इसका मतलब अपेंड करना मतलब एक और लाइन में ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिस इज अ न्यू फाइल थ्री, अब यहाँ पे कंट्रोल डी दे दो, मैंने थ्री लाइंस मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी थ्री लाइंस भी तीन शो होना चाहिए इसका अंदर, ठीक है। तो कैट फाइल टू करो, तो देखो जैसे मेरी तीन फाइल मेरा क्या हो रही है, शो हो रही है कि नहीं, शो हो रही है ना भाई। क्योंकि डबल साइन का मतलब क्या होता है, अपेंड करना, फाइल को क्या करना, अपेंड करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जैसे अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कि पहले कोई होस्ट नेम चेंज करें, तो होस्ट नेम आप लोगों ने चेंज किया होगा। अगर मैं बताता हूँ होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, होस्ट नेम ctl सेट सेट होस्ट नेम हब, राइट। हब मैंने लिया या हब मैंने लिखा, तो मेरा होस्ट नेम देखो, होस्ट नेम तो चेंज कर दिया। अभी ऑल्ट F2 कर दो, जीनो हाइपन टर्मिनल कर दो, तो अगर कर दो जैसे, या SU कर दो, तो आपकी लॉगिन हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, SU, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने लिखा जैसे SU, ओके देखो, जैसे मैंने ऑल्ट और F2 दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे जीनोम, व्हाट, जीनोम हाइपन टर्मिनल, देखो हब आ गया ना, क्योंकि मैंने क्या चेंज कर दिया था, हब, है ना। कंट्रोल शिफ्ट ऐड करते जाओ, है ना। तब देखो हब मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो CD डेस्कटॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूं ना, देखो यहाँ पे लोकल होस्ट भी दिखाएगा। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, SU करता हूँ मैं, और SU हाइपन विनेस, विनेस से लॉगिन कर लो, क्या दिक्कत है। 4 5 6 7 8 9, देखो हब आ गया है ना। एक बार लॉगिन करना होता है, ठीक है, एक बार लॉगिन करना होता है तब वो आता है ये, ठीक है। तो हब आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने CD किया, डेस्कटॉप कर लो, डेस्कटॉप के अंदर आ गया मैं। अब देखो MKDR मैंने कोई भी फोल्डर बना लो, इसमें TT करके मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर। CD आप TT के अंदर चले जाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, TT मैंने फोल्डर के अंदर आ गया मैंने, ठीक है। तो देखो डेट 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 मैंने क्या लिखा हूं मैं, डेट डॉट txt, ठीक है। ये कोई किसी में फाइल, अगर सिर्फ नहीं मैं डेट लिख दूं तो डेट सिर्फ शो करता है। अब डेट txt के अंदर एक फाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो डेट डॉट txt करोगे तो आपकी देखो डेट शो करेगा कि करेगा कि नहीं। तो सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल को रीडायरेक्ट कर सकते हो या फाइल सेव कर सकते हो, दैट इज, है ना। अगर देखो मैंने क्या लिखा, डेट, अगर डबल साइन के लगा रहा हूं तो डेट डॉट txt, एक दो, सॉरी, दो तीन चार पांच, अब देखो मेरी पांच लाइन ऐड हो गया होगा। कोई अगर प्रिंट कराना है ना कुछ भी,
तो क्या कर सकते हो आप, किसी को सेव करके, फाइल को सेव करके आप बता सकते हो। तो मैंने 5 टाइम्स ये डेट फाइल को मैंने सेव किया, इसीलिए 5 टाइम्स ये डेट शो हो रही है। क्योंकि डबल साइन का मतलब क्या बताया था मैंने, अपेंड करना। जैसे पिंग मैंने क्या किया, लोकल लोकल होस्ट पिंग करो आप, सॉरी पिंग करोगे लोकल लोकल होस्ट, तो देखो ये पिंग हो रहा है। जब तक ये कंट्रोल सी नहीं करोगे ना, ये कंटिन्यूअस क्या होता है, पिंग होते रहती है फाइल। तो देखो मैंने स्टॉप कर दिया, तो 7 पैकेट ट्रांसमिटेड होता है, ये 7 रिसीव हुआ है। ठीक है, तो देखो पिंग का मतलब पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई पिंग करा रहा हूँ, ठीक है, पिंग लोकल होस्ट, राइट, यहाँ पे देखो पिंग डॉट टी एक्स टी, ठीक है, या कुछ भी लिख दो। मैं फाइल के अंदर में ये पिंग भी होता रहेगा, जितने टाइम से अगर पिंग छोड़ दोगे ना, जब तक ये कंट्रोल सी नहीं करोगे तो ऐड होते जाएगा ये पिंग वन डॉट टी एक्स टी, राइट। तो ये पिंग हो रही है फाइल, जैसे होती है ना, कोई स्क्रीन पे एरर आ रही है तो उसको सेव करना है मेरे को। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फाइल को सेव करके देन कर सकते हो आप। जैसे मैंने कंट्रोल सी कर किया मैंने, तो देखो मैंने पिंग वन डॉट टी एक्स टी, तो देखो इतनी फाइल 21 पैकेट ट्रांसमिटेड हुआ है, 21 रिसीव हुआ है। ठीक है, सेम अब इसको मुझे देखना है, वर्ड काउंट देखना है, लाइनें देखनी है कि कितने लाइन है, क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि कितना लाइन है, कितने कैरेक्टर है, ये सारा आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये जो साइन होती है, पाई का साइन होती है। तो देखो अब मेरे को तो लाइन वर्ड नहीं देखनी है, कैरेक्टर लाइन देखनी है, तो हाइपन एल लगा दो। यहाँ पे मुझे कैरेक्टर देखनी है तो सी लगा दो। यहाँ पे मेरे को वर्ड दिखा दो, वर्ड काउंट 216 आपको कैरेक्टर्स हो रही है, मतलब वर्ड। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई जो पिंग करा रहा था ना, सिर्फ ओनली 10 लाइन पिंग हो मेरा। ठीक है, 10 लाइन पिंग होके और सेव हो जाए मेरा, तो हाइपन क्या लगाओगे, इसके अंदर हाइपन सी लगा दोगे और 10 लगा दोगे, और यहाँ पे वो लगा दोगे, तो पिंग डॉट वन डॉट टी एक्स टी लगा दोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक फाइल सेव हो जाएगी। तो बस ओके, मैंने कुछ ना कुछ गलत किया हूं मैं इसके अंदर। हाँ अब होगा ये स्पेस होगा। तो देखो सिर्फ ओनली 10, मतलब 10 लाइन्स सी काउंट होगा और स्टॉप हो गया। देखो मैंने कुछ नहीं दबाया, मैंने कुछ नहीं मैंने इंटर किया। अब जैसे ही यहाँ पे इंटर करोगे ना, पिंग वन डॉट टी एक्स टी, तो जैसे ही आपका पिंग मतलब 10 लाइन शो करेगा। ठीक है, देखो 10 पैकेट ट्रांसमिटेड हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने सिंटेक्स यूज कर दिया था, इसीलिए कि 10 लाइन्स तक मेरा पिंग करके वो सेव हो जाए ऑटोमेटिक। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो एक इसमें आप एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो जीरो मतलब क्या होता है, टी एस टी डी आई एन, है ना, ये होता है आपको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट होती है ये। ठीक है, जीरो मतलब क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट, राइट। ये वन मतलब क्या होती है आपकी, एस टी डी ओ यू टू ओ यू टी, राइट, स्टैंडर्ड आउटपुट। वन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, वन का मतलब। टू का मतलब क्या होता है, एस टी डी ई आर आर। ठीक है, ये क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर होता है ये। टू का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। ये सारे सिंटेक्स अभी भी बताता हूँ क्या, कैसे कैसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइंड लिख किया मैंने, फाइंड ईटीसी, कोई भी जितने रेड हैट लिनक्स ओएस के अंदर जितने कोई फाइल कन्फिगर करते हैं आप, या कोई भी कन्फिगरेशन फाइल रखते हैं, तो कहाँ पे स्टोर होती है आपकी, आपकी स्लैश ईटीसी के अंडर स्टोर होती है, राइट। तो पास डब्ल्यू डी में कर रहा हूँ, तो देखो पास डब्ल्यू डी एक फाइल है ईटीसी के अंदर। वो पास डब्ल्यू डी फाइल कुछ एरर के लिए शो हो गया और इसकी आउटपुट भी शो हो गया। तो मैं चाहता हूँ जो एरर आया हुआ है, ये सारे जो एरर आया हुआ है,
तो किसी पार्टिकुलर फाइल के अंदर ये सेव हो जाए। ये मेरा जो एरर आ रही है, देख रहे हो एरर, ये क्या हो जाए, पार्टिकुलर फाइल के अंदर ये क्या हो जाए, सेव हो जाए, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कैट, सॉरी, मैं यहाँ पे टू सेव फाइल में कहता हूँ फाइंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ पार्टिकुलर फाइल का, फाइंड हाइपन ए लगा दो, फाइंड हाइपन नेम, फाइंड हाइपन नेम लगा दो, फाइंड सॉरी फाइंड ईटीसी और हाइपन नेम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एरर शो हो रही है आपको, एरर शो नहीं हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू टू का मतलब एरर, इसका एक पार्टिकुलर फाइल के अंदर सेव हो जाए मेरा। तो देखो जैसे कैट लिखोगे एरर डॉट टी एक्स टी, ओके, ई डबल आर ई एरर डॉट टी एक्स टी। अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, तो एक मिनट को, ये थोड़ा सा ना, ये अरे यार, है ना, अच्छा अच्छा सिंटेक्स एरर, एक मिनट, ये कमांड में थोड़ा सा, ओके, एरर टू एरर डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कैर एरर्स, एस लगा दो कोई नहीं, एरर डॉट आइकन या टेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब मैंने कैट एरर्स डॉट टी एक्स टी करूँ तो शो नहीं हो रही है ना, अच्छा ओके, चलो ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ मैंने गलत कर रहा हूँ, टू और लेसन, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स मैंने कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं हो रहा है ये, नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ ये, फाइंड etc हाइपन एक पास टू दी, एक मिनट, स्विच मैंने एरर हो, एरर्स एरर्स डॉट टी एक्स टी करूँ, नहीं, ई डबल आर ओ, अरे गलत लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, एरर्स, ओके, एरर्स, ई डबल आर, ई डबल आर ओ आर एस, एरर्स डॉट टी एक्स टी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, फाइंड, फाइंड मैंने लिखा, स्लैश ईटीसी लिखा, ठीक है, और मैंने हाइपर नेम लगाया, एक सिंटेक्स है हाइपर नेम, मेरा ये पास डब्ल्यू डी लिखा मैंने, ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट मिस्टेक, टू, फिर मैंने यहाँ पे लिखा मैंने टू और एरर्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ओके, चलो ओके, मैंने ये गलत लिख दिया था, तो सॉरी फॉर डैट इनकॉन्वीनियंस, ओके। तो फाइंड, फाइंड स्लैश ये हो गया, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, तो थोड़ा सा होता है, वो सिंटेक्स मैंने लिखने में गलत कर दिया था, इसीलिए उस टाइम में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कैट लिख रहा हूँ एरर डॉट टी एक्स टी, देखो, तो देखो जितने एरर्स था आपके, कहाँ पे, ये पार्टिकुलर फाइल के अंदर सेव हो गई फाइल, ठीक है, फाइल सेव हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे ही भी कोई पार्टिकुलर एरर आ रही है तो आप ऐसे ही रीडायरेक्ट करके, सिंटेक्स यूज करके आप कोई फाइल को सेव कर सकते हो, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि अगर फाइंड मैं करता हूँ, फिर फाइंड दोबारा मैंने यहाँ करता हूँ फाइंड ईटीसी, ठीक है, हाइपन नेम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू एरर्स, मैंने एरर्स डॉट टी एक्स टी
मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट रीडायरेक्ट का साइन लगा के मैंने लगा दिया आउटपुट आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो कैट लगा दो आउटपुट डॉट टी एक्स टी, कैट आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ओके, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया फिर दोबारा, एक मिनट। यहाँ पे आपका एरर्स, ओके एरर्स हो गया, एरर्स डॉट टी एक्स टी। अच्छा यही भी यूज कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे आया था ना, हाँ देखो हो गए एरर्स डॉट टी एक्स टी। आउटपुट मेरा कहाँ पे आ गया, इसके अंदर आ गया, सेव हो गया, मतलब डायरेक्ट है ना। ठीक है भाई, तो अब ऐसे भी इसको, अब मैं चाहता हूं अगर इसको आउटपुट आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो रखे हो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो। ठीक है, तो कैट लिखो आउटपुट डॉट टी एक्स टी। देखो ये मेरा आउटपुट कहाँ पे आ गया है, जो एरर नहीं शो हो रही थी, जिसके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने सिंटेक्स यूज हुआ था, जितनी फाइल इसके अंदर है ईटीसी के अंदर, आपके आउटपुट के अंदर आ गया। ठीक है, तो आपको टू लगाना है, सेट लगाने के बाद रीडायरेक्ट की साइन लगाना है, देन सिंटेक्स यूज करना। आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो आप ये चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग कमांड पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं दोनों फाइल सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर जैसे फाइंड, राइट, फाइंड ईटीसी, ठीक है, फाइंड ईटीसी हाइपन नेम पास डब्ल्यूडी। ये एंड का मतलब क्या है ना, ये एंड की मतलब साइन मतलब क्या होता है कि दोनों फाइल को रीडायरेक्ट करना, मतलब सेव करना, बोथ डॉट टी एक्स टी। तो देखो ये मैंने कैट अगर लिखोगे बोथ डॉट टी एक्स टी करोगे, तो देखो दोनों फाइल सेव हो गया ना। जैसे यहाँ जो आउटपुट आया हुआ था वो भी सेव हो गया, और ये जो आउटपुट आया हुआ ये भी सेव हो गया, सब कुछ दोनों फाइल सेव हो गए इसके अंदर, कैट ईटीसी बोथ डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो एंड की साइन मतलब रीडायरेक्ट दोनों बोथ फाइल, एरर और नॉन एरर दोनों फाइल को सेव कर देना। ठीक है, और सिंगल साइन मतलब ओनली आपका, देखो देखो जैसे जो आउटपुट आया था, तो ये आउटपुट भी सेव हो रही है ना, और ये भी सेव हो रही है ना, क्योंकि मैंने उस टाइम में क्या किया था कि आउटपुट को अलग सेव किया था और एरर को कहाँ सेव किया था, अलग एक फाइल के अंदर सेव किया था, दोनों अलग अलग फाइल को मैंने सेव किया था, राइट। तो देखो अब इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं कुछ और मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। देखो ls-l करो आप, तो देखो इतने फाइल से हो रही है, लॉन्ग लिस्ट हो रही है। अगर मैं चाहता हूं ये इस फाइल को ls डॉट टी एक्स टी, ls डॉट टी एक्स टी के अंदर ये फाइल चली गई होगी, है कि नहीं। तो देखो सारी फाइल्स हो रही है, कोई डाउट, नो डाउट। तो ls डॉट टी एक्स टी, ये पाई का साइन लगा दो और लेस लगा दो। देखो लेस कमांड क्या करता है, आपका बाहर जाने नहीं देगा आपको, ऐसे ही करते जाओगे तो आपको बाहर जाने नहीं देगा, उस फाइल को व्यू करते रहोगे जब तक क्यू प्रेस नहीं करोगे, जब तक आप इंटर दबा दो तो कोई भी बाहर नहीं जाओगे। इसके लेस कमांड ये होती है, व्यू करना, फाइल को व्यू करना एंड तक। जैसे मैंने क्यू प्रेस करोगे ना तो जैसे ही बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये होती है। अब देखो एक और कमांड होती है, जैसे मैंने कुछ मैंने चलाया, मैंने टू कॉपी द फाइल, अगर मैंने कोई भी फाइल अगर कॉपी करना है, या आपको जैसे मतलब ls-l किया मैंने, टी चलाया कमांड ls.txt, ठीक है, देन पाई का साइन लगा दो, लेस लगा दो। देखो ये दिख गया, ये एंड तक होगा, मतलब क्यू। लेस कमांड आपका कभी भी एंड का शो करता है, इतना याद रखना आप। कभी भी कोई भी व्यू रखना है ना तो लेस कमांड लगा दो डायरेक्ट, फाइल को आपको अब क्यू प्रेस करोगे तभी आओगे बाहर। ठीक है, फाइल को फॉरवर्ड करना। अब देखो अगर मैं चाहता हूं कि जो ls कमांड है उसको एक
पार्टिकुलर फाइल के अंदर सेव हो जाए तो वो भी सेव कर सकते हो आप। ls-l कर दो, है ना, ls-l फाइल लगा दो, टी कमांड लगा दो, ठीक है, फाइल 01.txt लगा दो, कोई बात नहीं है, फाइल लगा दो, फिर आपको लेस लगा दो, है ना, देखो दिख रहे हो, क्यू प्रेस कर दो। तो ऐसे ऐसे आप यूज कर सकते हो। अब एक होती है मोर कमांड। तो देखो मोर कमांड कैसे यूज करते हैं। मोर कमांड मतलब कि सेव भी करेगा और साथ ही साथ ये क्या करेगा, रिजल्ट भी शो करता है ये। अब देखो कैसे व्यू करते हैं, ls-l, ये मेरा टी कमांड है, और फाइल 001 कर दो, .txt कर दो, मैंने फाइल लगाया, लेस के जगह पे मोर कर दो आप। तो देखो ये फाइल को व्यू कर देगा आपको जो आपने सेव किया है, ठीक है, बट एंड तक ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी फाइल, ठीक है, इसका मतलब ये होती है। तो एक आप मोर कमांड एक बार और मैं यूज करके आपको बताता हूँ कि ls-l और उसके बाद टी कमांड होती है, ये भी कमांड होती है, फाइल 001.txt, दिन मोर लगाया मैंने फाइल 001.txt, ठीक है। देखो मोर कमांड कैसी भी होती है, जब तक ये एंड इंटर दबाते जाओगे ना तो 100 समझ जैसे हो जाएगा ना, पूरे फाइल को व्यू कर सकते हो। देखा आपने, इसमें क्यू प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मोर कमांड इसीलिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कल इसमें मैंने पार्ट 2 वीडियो डालूंगा, मैं पार्ट 2 वीडियो बताने वाला हूँ इसकी, क्रिएटिंग व्यू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।